अब बात करें किसकी, मस्तिष्क की। बातें मत करो भाई। दिख रहा है क्या भाई? हाँ ये ना, ये लो है पेन, चाहिए क्या? सुनो भाई, ये कलर दिख रहा है क्या? ये कलर रख ले या इसके ऊपर दूसरा ले, दिख जाएगा? ठीक है। हाँ सुनो, तो सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी, मस्तिष्क की बात करेंगे। और मस्तिष्क की अगर बात करें तो सबसे पहली बात यही आती है कि जो मस्तिष्क जो होता है, इस मस्तिष्क का कार्य क्या होता है। तो मस्तिष्क का कार्य क्या होता है कि सर हमारे शरीर में होने वाली जो क्या होती हैं, जैविक जो क्रियाएं होती हैं, उन्हें जैविक क्रियाओं पर नियंत्रण करने का काम किसका होता है, मस्तिष्क का होता है। जैसे मैं बोलूँ कि हमारे शरीर में श्वसन की प्रक्रिया होती है, क्या उसके ऊपर आपका कंट्रोल है या मस्तिष्क का? हमारे शरीर में पाचन की क्रिया होती है, उस पर आपका कंट्रोल है मस्तिष्क का? इसके अलावा उत्सर्जन होता है, प्रजनन होता है, शरीर में हृदय धड़कन होती है, ब्लड प्रेशर होता है, शरीर का टेम्परेचर होता है, इन पर आपका कंट्रोल होता है मस्तिष्क का? मस्तिष्क का। तो शरीर में होने वाली जो अधिकांश जो जैविक क्रियाएं जो होती हैं, उन जैविक क्रियाओं को नियंत्रण करने का काम किसका होता है, मस्तिष्क का होता है। तो इसका कार्य क्या है कि जो जैविक जो क्या होती हैं क्रियाएं, जैविक क्रियाओं को क्या करना, नियंत्रण करना। जैविक क्रियाओं का क्या करना, नियंत्रण करना। इसके बाद में कि जो मस्तिष्क जो होता है, इस मस्तिष्क के वजन की अगर हम बात करें, किसकी बात करें, मस्तिष्क के वजन की बात करें, तो मस्तिष्क का जो वजन होता है वो कितना होता है, 1.5 से 2 किलो, नहीं ज्यादा हो जाएगा। कि मस्तिष्क का जो वजन होता है वो कितना होता है, तो मस्तिष्क का वजन होता है 1350 या 1300 से कितना होता है, 1450 ग्राम होता है। 1300 से कितना होता है, 1450 ग्राम। हाँ हाँ, अब लगभग आप इसको 1.5 kg बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो, 1.5 kg बोल सकते हो। ठीक है, रेंज में होगा। अब ये नहीं है कि सभी का ये फिक्स ही होता है, सभी का फिक्स नहीं होता। शरीर का जो वेट होता है उसके अकॉर्डिंग क्या होगा, ब्रेन का वेट होगा। लेकिन ये एक क्या है, रेंज है। क्या है, रेंज की मस्तिष्क का वजन है वो इस रेंज के क्या होता है, अंदर होता है। अब कि जो मस्तिष्क जो है, बताओ भाई, हमारा शरीर है, हमारा शरीर काम करता है, मतलब हमारे शरीर के अंग क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। तो ये काम कर रहे हैं तो इसको एनर्जी की आवश्यकता होती है कि नहीं होती? अंग जो है, अंग कार्य करते हैं तो उसको एनर्जी की आवश्यकता होती है कि नहीं होती? और वो जो एनर्जी होती है, वो एनर्जी कहाँ से मिलती है, किससे मिलती है? कि सर हम भोजन लेते हैं, भोजन का पाचन होता है, पाचन होने के बाद में भोजन का क्या होता है, शरीर में अवशोषण होता है। किसके रूप में होता है, ग्लाइकोजन के रूप में। और जब अंगों को क्या होती है, ऊर्जा की आवश्यकता होती है, तो यही ग्लाइकोजन है, ये किस में बदल जाएगा, ग्लूकोज में। और सभी अंगों तक क्या हो जाएगा, पहुंच जाएगा। अंगों में क्या होगा कि इस ग्लूकोज का ऑक्सीजन की उपस्थिति में अपघटन होता है, जिसके दौरान ऊर्जा का क्या होगा, निर्माण होगा। और हमारा जो प्रत्येक जो ऑर्गन है उसको क्या मिलेगी, एनर्जी मिलेगी। क्या मिलेगी, एनर्जी। तो सभी जो अंग हैं उनको जो एनर्जी है वो कहां से मिलती है, ग्लूकोज से मिलती है। किससे मिलती है, ग्लूकोज से मिलती है। तो मैं ये बोलूं कि जो मस्तिष्क है, इस मस्तिष्क को भी ऊर्जा की जो प्राप्ति होती है वो कहां से होती है, ग्लूकोज से होती है। किससे होती है, ग्लूकोज से। अब देखो कि ये ब्रेन जो है, इस ब्रेन का काम है कि शरीर की सारी जो क्रियाएं हैं उनको क्या करना, कंट्रोल करना। क्या करना, कंट्रोल करना। मतलब कि ये इनके ऊपर कंट्रोल कर रहा है, तो ये भी ऊर्जा खर्च कर रहा है कि नहीं कर रहा? और जितनी ऊर्जा हमारे शरीर में क्या होती है, खर्च होती है, उसकी लगभग 20% ऊर्जा अकेला कौन खर्च करता है, ब्रेन खर्च करता है। कौन करता है, ब्रेन करता है। कि शरीर में खर्च होने वाली जो ऊर्जा है उसका लगभग 20% जो खर्च है वो कौन करता है, ब्रेन करता है। और ये ऊर्जा है, ये ऊर्जा कहाँ से प्राप्त होती है, तो ये ऊर्जा है वो ग्लूकोज से क्या होती है, प्राप्त होती है। ये बात लिखो, तीसरी बात बोल के लिखाता हूं। लगभग कुल ऊर्जा का 20% खपत कौन करता है, मस्तिष्क करता है। और ये जो ऊर्जा जो है, ये ऊर्जा की जो प्राप्ति होती है वो कहां से होती है, तो ऊर्जा की जो प्राप्ति होती है वो किससे होती है,
ग्लूकोज से होती है। किससे होती है? ग्लूकोज से होती है। चारों बातें लिख लो। तीन झिल्लियों का आवरण होता है और ये तीन झिल्लियों का जो आवरण है ये सम्मिलित रूप से क्या कहलाता है? मेनिंज कहलाता है। क्या कहलाता है? मेनिंज कहलाता है। साथ की साथ बनाओ। ये वही बना रहे हैं जो आपको दिख रहा है। हाँ। एग्जाम में बिल्कुल भी नहीं आएगा कि मस्तिष्क का नामांकित चित्र बनाकर उसके सभी भागों का विस्तार से क्या करो? वर्णन करो। केवल आपको समझने के लिए याद रखना है बस। अरे भाई सुनो मेरी बात, अगर जिसको क्लास में नहीं बैठना हो वो बिल्कुल आराम से बाहर एसी में बैठ सकता है। लाइब्रेरी में एसी सुविधा है ना? हाँ, आराम से बैठ सकता है, फोन वोन चला सकता है, ठीक है ना? हाँ, उसके लिए सारी सुविधाएं हैं। क्या है ये? ब्रेन है। क्या है ये? ब्रेन है। ठीक है। अब देखो मैंने क्या बोला है कि ये जो ब्रेन जो होता है, इस ब्रेन के बाहर, मस्तिष्क के बाहर कितनी झिल्लियां होती हैं? 3 झिल्लियां होती हैं। और 3 जो झिल्लियां हैं वो कौन कौन सी होती हैं? देखो, एक तो हो गई आपके सबसे अंदर वाली। एक तो कौन सी हो गई? सबसे अंदर वाली हो गई। याद रखनी है केवल कि मस्तिष्क जो है उस मस्तिष्क के एक तो क्या हो गई? अंदर, सबसे अंदर वाली। एक इसके क्या हो जाएगी? बाहर की तरफ हो जाएगी। एक इसके क्या हो जाएगी? बाहर की तरफ हो जाएगी। ये दिख जाएगा क्या? नहीं दिख रहा? चलो, एक क्या हो गई? ये हो गई 2, और एक झिल्ली ये हो गई। कि जो मस्तिष्क जो होता है उस मस्तिष्क के बाहर कितनी झिल्लियां होती हैं? 3 झिल्लियां होती हैं। 3 जो झिल्लियां हैं उनको याद रखने का तरीका आपका ये है, उनको याद रखो ऊपर से। कहां से याद रखोगे? ऊपर से। और ऊपर से याद रखोगे मतलब सबसे ऊपर वाली जो है उसका नाम क्या है? डी। सबसे ऊपर वाली झिल्ली है उसका नाम क्या है? डी। इससे नीचे वाली जो है, इससे नीचे वाली का नाम क्या है? तो इससे नीचे वाली का नाम है ए। क्या नाम है? ए। और सबसे अंदर वाली जो है इसका नाम क्या है? पी। कि मस्तिष्क, उस मस्तिष्क के बाहर कितनी झिल्लियां? 3। कौन कौन सी? ऊपर से बताओ। ऊपर वाली डी, बीच वाली, सबसे नीचे वाली पी। डी का मतलब क्या है? डी का मतलब है ड्यूरामेटर। डी का मतलब क्या है? ड्यूरामेटर। ए का मतलब क्या है? अरेकनोइड। और पी का मतलब क्या है भाई? पायरोमेटर। तीनों जो झिल्लियां हैं इन तीनों झिल्लियों को सम्मिलित रूप से क्या कहते हैं? तो तीनों झिल्लियों को सम्मिलित रूप से कहा जाता है मेनिंज। क्या कहा जाता है? मेनिंज। अपनी भाषा में क्या बोलेंगे इसको? तो अपनी भाषा में इसको बोलेंगे मस्तिष्क आवरण। क्या बोलेंगे?
मस्तिष्क, कि मस्तिष्क के बाहर 3 झिल्लियों का जो आवरण होता है उसको क्या बोलते हैं? मस्तिष्क आवरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मस्तिष्क आवरण बोलते हैं। अब देखो, ये सबसे ऊपर वाली, ये बीच वाली, और ये क्या हो गई? सबसे नीचे वाली हो गई। हिंदी में क्या बोलेंगे? इंग्लिश में ड्यूरामेटर, अरेक्नोइड, और क्या बोल रहे हैं? पायरोमेटर बोल रहे हैं। सबसे बाहर वाली जो होती है वो सबसे क्या होती है? मजबूत होती है। सबसे क्या होती है? मजबूत। इसलिए इसको बोलते हैं दृढ़ तानिका। क्या बोलते हैं? दृढ़। दृढ़ का मतलब क्या होता है? मजबूत। दृढ़ का मतलब क्या होता है? मजबूत। तो ड्यूरामेटर को क्या बोलोगे आप? दृढ़ तानिका बोलोगे। फिर बीच वाली है वो कैसी होती है? जाल जैसी होती है, उसको बोलते हैं जाल तानिका। क्या बोलते हैं? जाल तानिका। और सबसे अंदर वाली जो होती है वो मुलायम होती है, कमजोर होती है, इसलिए उसको बोलते हैं मृदु तानिका। क्या बोलते हैं? मृदु तानिका बोलते हैं। अब ये हो गई आपकी डी ए, और ए और बी के बीच वाला ये जो भाग होता है, इस भाग में एक भरा होता है लिक्विड। क्या भरा होता है? लिक्विड भरा होता है। और उस लिक्विड को क्या कहा जाता है? तो उस लिक्विड को कहा जाता है CSF। क्या कहा जाता है? CSF। BSF कहाँ होता है? बॉर्डर पर। और CSF कहाँ होता है? मस्तिष्क की जो लेयर जो होती हैं, झिल्लियां जो होती हैं, उनके बीच में। कौन कौन सी झिल्ली? तो आपकी A, और जो कौन सी है? P। इसके मध्य क्या भरा होता है? एक लिक्विड भरा होता है, एक तरल पदार्थ भरा होता है, जिसे हम क्या कहते हैं? CSF कहते हैं। यानी A और P का जो मध्य वाला जो भाग है, इसको हम बोलते हैं सब अरेक्नोइड अवकाश। अवकाश का मतलब क्या होता है? जगह। अवकाश का मतलब क्या होता है? जगह। कि जो अरेक्नोइड है और कौन सा है? पायरोमीटर है, उनके बीच वाली जो जगह है उसको क्या बोलेंगे? सब अरेक्नोइड अवकाश बोलेंगे। और इस सब अरेक्नोइड अवकाश के अंदर क्या भरा होता है? तो इसमें तरल पदार्थ भरा होता है, और ये तरल पदार्थ है वो क्या कहलाता है? CSF कहलाता है। और इस CSF का पूरा नाम पूछा जाता है, और इसका पूरा नाम है सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड। क्या नाम है? सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड। हिंदी में इसको बोलते हैं प्रमस्तिष्क मेरुदर्व। क्या बोलते हैं? प्रमस्तिष्क मेरुदर्व बोलते हैं। और ये जो CSF जो है, इसकी मैं बात करूं कि इसकी जो मात्रा होती है वो लगभग कितनी होती है? तो इसकी मात्रा लगभग क्या होती है? 150 ml होती है। अब बात ये आती है कि ये जो CSF जो है, इस CSF का काम क्या होता है? तो इस CSF का काम होता है कि ये क्या करता है कि मस्तिष्क को पोषक पदार्थ पहुंचाता है। क्या करता है? पोषक पदार्थ पहुंचाता है। और मस्तिष्क से स्रावित होने वाले अपशिष्ट पदार्थों को क्या करता है? बाहर करता है। अपशिष्ट पदार्थों को क्या करता है? बाहर करता है। आ गई इतनी बात समझ में? अब देखो, कई बार क्या होता है, आप बोलते हो कि उसके दिमाग का बुखार हो गया। क्या हो गया? दिमाग का बुखार हो गया। वो दिमाग का बुखार क्या होता है? कि होता क्या है कि जो सूक्ष्म जीव जो हैं, सूक्ष्म जीव विषाणु, सूक्ष्म जीव कौन सा? विषाणु। लेकिन कभी कभी जीवाणु के संक्रमण से भी ये जो मेनिंज जो है, ये तीनों जो झिल्लियां जो हैं, इन तीनों झिल्लियों पर क्या हो जाता है? संक्रमण हो जाता है, जिनके कारण इनमें क्या आ जाती है? सूजन आ जाती है। क्या आ जाती है? सूजन। सूजन आने से इनमें क्या होगा? दर्द होगा। क्या होगा? दर्द होगा। व्यक्ति को तेज क्या होगी? बुखार होगी। और उसको ही हम क्या कहते हैं? दिमागी बुखार कहते हैं। क्या कहते हैं? दिमागी बुखार। इसको ही हम कहते हैं जापानी बुखार। क्या कहते हैं? जापानी बुखार। लेकिन ये दोनों ही नाम नहीं आते, और नाम क्या आता है कि बताओ, मेनिनजाइटिस रोग क्या होता है? मेनिनजाइटिस रोग। तो मेनिनजाइटिस रोग क्या होता है कि जब सूक्ष्म जीवों के संपर्क से या संक्रमण से मेनिंज, मेनिंज का मतलब क्या है? ये झिल्लियां ही तो है। मेनिंज पर क्या आ जाता है? सूजन आ जाता है। उनमें क्या होता है? दर्द होता है। CSF की मात्रा बढ़ जाती है, तेज बुखार हो जाती है। इसी रोग को हम क्या कहते हैं? मेनिनजाइटिस कहते हैं। और मेनिनजाइटिस जो रोग है वो वायरस के संक्रमण से होता है, लेकिन रेयर चांस में कभी कभी ये जीवाणु के संक्रमण से भी क्या हो सकता है? फैल सकता है। आ गई बात समझ में? ऐसा कैसा लिखो, फिर बोल के लिखाता हूं 2-4 बातें। कुछ नहीं, याद रखो, ऊपर से DAP, सबसे ऊपर वाली, बीच वाली, सबसे नीचे वाली। D का मतलब है ड्यूरामेटर, A का मतलब
अरेक्नोइड, पी का मतलब पायरोमीटर। अरेक्नोइड और पायरोमीटर के बीच क्या भरा होता है? तरल पदार्थ, उसको क्या कहते हैं? CSF। उसकी मात्रा कितनी होती है? लगभग 150 ml। मेनिंजाइट्स होगा तो इसकी मात्रा भी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। इसकी मात्रा भी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। इसका काम क्या होता है? मस्तिष्क को पोषक पदार्थ पहुंचाना और मस्तिष्क से उत्सर्जित पदार्थों को बाहर करना, बस। पीछे वालों को लिखने दो, साथ में लिख लिया आपने, चीटिंग करते हो आप। अरे बातें मत करो। नोट लगा के लिखो। हाँ लिखो। कभी कभी, हमेशा तो नहीं होता। हाँ, कभी कभी विषाणु के संक्रमण से, कभी कभी विषाणु के संक्रमण से मेनिंज पर, मेनिंज लिखा हुआ है, मेनिंज, मेनिंज का मतलब है तीनों झिल्लियां। मेनिंज पर सूजन आ जाता है, सूजन आ जाता है एवं दर्द होता है, CSF की मात्रा बढ़ जाती है, CSF सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड, CSF की मात्रा बढ़ जाती है तथा व्यक्ति को तेज बुखार आता है, तेज बुखार आता है। इसे ही मेनिंजाइड्स, इसे ही मेनिंजाइड्स, और कोष्टक में क्या लिखोगे? मस्तिष्क से जवर, जवर का मतलब क्या होता है? बुखार। इसको ही क्या बोल सकते हो आप? दिमागी बुखार। और इसको ही आप क्या बोल सकते हो? जापानी बुखार कहा जाता है। नीचे लिखो। क्वेश्चन आए कि मेनिंजाइटिस रोग होता है विषाणु से, जीवाणु से, कवक से, कीड़े से। आंसर क्या देना है? विषाणु से ही देना है। क्या देना है? विषाणु से। कि मेनिंजाइटिस विषाणु से होने वाला क्या है? रोग है। लेकिन कई बार जीवाणु के संक्रमण से भी इस रोग के लक्षण क्या हो जाते हैं? दिखाई देते हैं। तो नेक्स्ट लाइन में लिखो, कई बार इस रोग के लक्षण, कई बार इस रोग के लक्षण जीवाणु संक्रमण से भी, कई बार इस रोग के लक्षण जीवाणु संक्रमण से भी दिखाई देते हैं, दिखाई देते हैं। और अब बात करेंगे कि जो मस्तिष्क जो होता है, ब्रेन जो होता है, इस ब्रेन को कितने भागों में बांट दिया गया है, या कितने भागों में क्या कर सकते हैं? बांट सकते हैं। तो देखो भाई, तंत्रिका तंत्र को कितने भागों में बांटा था? 3 भागों में। तो याद रखना कि ये मस्तिष्क है, इसको भी आप कितने भागों में बांट सकते हो? 3 भागों में बांट सकते हो। कितने भागों में बांट सकते हो? 3 भागों में। और 3 भाग कौन कौन से हैं? तो 3 भाग, एक तो हो गया ये वाला, ठीक है।
दूसरा कौन सा हो गया, ये वाला, और तीसरा कौन सा हो गया, ये वाला। कि हमारा जो मस्तिष्क है, हमारे मस्तिष्क को कितने भागों में बांट सकते हैं, 3 भागों में बांट सकते हैं। जो आगे वाला है, आगे की जो तरफ है, उसको हम क्या बोलेंगे, अग्र मस्तिष्क बोलेंगे। आगे की जो तरफ है उसको हम क्या बोलेंगे, अग्र मस्तिष्क बोलेंगे। सबसे बड़ा भाग है, 3 में से क्या है, सबसे बड़ा भाग है। फिर देखो कि ऐसा भाग जो बिल्कुल छोटा है, बिल्कुल क्या है, छोटा है, बीच में है, वो कौन सा है, मध्य मस्तिष्क। मध्य का मतलब क्या होता है, बीच, और जो बीच में है उसको हम क्या बोलेंगे, मध्य मस्तिष्क बोलेंगे। और जो पीछे की तरफ है, जो बच गया पीछे लास्ट, उसको हम क्या बोलते हैं, तो उसको हम बोलते हैं पश्य मस्तिष्क। क्या बोलते हैं, पश्य मस्तिष्क। मस्तिष्क को कितने भागों में बांट दिया, 3 भागों में। एक हो गया अग्र मस्तिष्क, एक मध्य मस्तिष्क, एक हो गया पश्य मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क को क्या बोलोगे, तो अग्र मस्तिष्क को आप बोल सकते हो फोर ब्रेन। क्या बोल सकते हो, फोर ब्रेन। इसको क्या बोलोगे, मिड का मतलब क्या होता है, मध्य, तो इसको आप बोल सकते हो मिड ब्रेन। क्या बोल सकते हो, और इसको आप बोल सकते हो हिंड ब्रेन। क्या बोल सकते हो, हिंड ब्रेन। अब देखो कि मस्तिष्क से क्वेश्चन आता है कि मस्तिष्क का काम क्या है, कि शरीर में होने वाली क्रियाओं को क्या करना, कंट्रोल करना। तो यह क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सी क्रिया है वो मस्तिष्क के कौन से भाग से क्या होती है, कंट्रोल होती है, और कंट्रोल करने वाले हैं वो कौन कौन होते हैं। तो देखो अगर मस्तिष्क में याद रखना है 3 चीजें, 3 चीजें कौन कौन सी याद रखनी है। एक याद रखना है आपको थैलेमस। क्या याद रखना है, कि अगर मस्तिष्क का एक भाग है कौन सा, थैलेमस। दूसरा जो भाग है उसको हम बोलेंगे हाइपोथैलेमस, और एक जो भाग है उसको हम बोलते हैं कौन सा मस्तिष्क से, परमस्तिष्क। क्या बोलते हैं, परमस्तिष्क। कि अगर मस्तिष्क है उसमें एक होता है थैलेमस, एक होता है हाइपोथैलेमस, और एक होता है परमस्तिष्क। याद रखना, इस परमस्तिष्क को हम इंग्लिश में बोलते हैं सेरेब्रम। क्या बोलते हैं, सेरेब्रम बोलते हैं। ठीक है। अब देखो बात आती है किसकी, मध्य मस्तिष्क की। तो मध्य मस्तिष्क जो होता है, उस मध्य मस्तिष्क में एक ऐसी संरचना होती है जो हमारे शरीर की क्रियाओं को क्या करती है, नियंत्रित करती है, और उसको हम क्या बोलते हैं, तो उसको हम बोलते हैं कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना। क्या बोलते हैं, कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना। और ऐसे ही हम बात करें किसकी, पश्य मस्तिष्क की। तो पश्य मस्तिष्क में कौन कौन सी संरचनाएं होती हैं, तो जिस प्रकार से अगर मस्तिष्क में 3 संरचनाएं होती हैं, वैसे ही पश्य मस्तिष्क में कितनी संरचनाएं होती हैं, 3 संरचनाएं होती हैं जो हमारे शरीर की क्रियाओं को क्या करती हैं, कंट्रोल करती हैं। और वो 3 कौन कौन सी हैं, तो एक का नाम है पोन्स, एक का नाम है मेडुला ओब्लोगेटा, और तीसरी जो है उसका नाम है अनुमस्तिष्क। क्या नाम है, अनुमस्तिष्क। देखो भाई याद रखना, परमस्तिष्क को बोलते हैं सेरेब्रम, और अनुमस्तिष्क को बोलते हैं सेरिबेलम। क्या बोलते हैं, सेरिबेलम बोलते हैं। उतारो ऐसा का ऐसा। ओब्लोगेटा, ओब्लोगेटा। तो मस्तिष्क को कितने भागों में बांट दिया, कौन कौन से, आगे वाला भाग अग्र मस्तिष्क, बीच वाला भाग मध्य मस्तिष्क, और पीछे वाला भाग पश्य मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क की कौन कौन सी संरचनाएं, थैलेमस, हाइपोथैलेमस, परमस्तिष्क। मध्य मस्तिष्क की कौन सी संरचना, कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना, और पश्य मस्तिष्क की कौन कौन सी संरचना, पोन्स, मेडुला ओब्लोगेटा और अनुमस्तिष्क। ये सभी क्या करेंगी,
हमारे शरीर की जो क्या है क्रियाएं जो है उनको नियंत्रित करेंगी। मैं बोल रहा हूं कि मस्तिष्क क्या करता है, कंट्रोल करता है, नियंत्रित करता है। तो मस्तिष्क मतलब मस्तिष्क के अंदर की जो संरचनाएं हैं वो क्या करेंगी, कंट्रोल करेंगी। हम बोलते हैं कि नहीं बोलते कि हमारा शरीर क्या कर रहा है, काम कर रहा है, ऐसे बोलते हैं कि नहीं बोलते। हमारा शरीर थोड़ी काम कर रहा है, हमारे शरीर में जो ऑर्गन्स हैं वो क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। तो वैसे ही कि मस्तिष्क काम कर रहा है मतलब मस्तिष्क नहीं, उस मस्तिष्क के अंदर की जो संरचनाएं जो हैं वो क्या कर रही हैं, काम कर रही हैं। और जो प्रत्येक जो संरचना है उसका काम भी क्या होता है, अलग अलग होता है। क्या होता है, अलग अलग होता है। तो एक नंबर पे लिखो थैलेमस, एक नंबर पे लिखो थैलेमस, कि जो थैलेमस जो होता है इस थैलेमस का काम क्या होता है। देखो भाई बताओ, हमारे शरीर में कितने संवेदी अंग होते हैं, हमारे शरीर में कितने संवेदी अंग होते हैं जिनसे संवेदनाओं का अनुभव होता है। कितने संवेदी अंग होते हैं, 5। वेरी गुड, कितने होते हैं, 5। 5 कौन कौन से, एक तो त्वचा, त्वचा, दूसरा जीभ, तीसरा नाक, चौथा आंख, पांचवा क्या हो गया, कान। पांचों क्या करते हैं, हमें वातावरण से मिलने वाली संवेदना जो है उनका अनुभव करवाते हैं कि नहीं करवाते। ठीक है, तो देखो ये संवेदी अंग है 5, इन 5 में से 3 संवेदी जो अंग हैं, कितने, 3 संवेदी अंग, कौन कौन से, त्वचा, नाक और जीभ। इनका जो संबंध होता है वो किससे होता है, थैलेमस से होता है। किससे होता है, थैलेमस से होता है। तो मैं ये बोलूं कि त्वचा से संबंधित जो क्रियाएं जो हैं वो मस्तिष्क के कौन से भाग से कंट्रोल होंगी, थैलेमस भाग से क्या होंगी, कंट्रोल होंगी। मैं बोलूं कि जीभ से संबंधित जो संवेदनाएं हैं वो कौन से भाग से कंट्रोल होंगी, जीभ से संबंधित थैलेमस से होंगी। किससे होंगी, और जो नाक से संबंधित जो संवेदनाएं हैं वो किससे कंट्रोल होंगी, थैलेमस से। मतलब नाक, जीभ और त्वचा है उसका संबंध किससे होता है, मस्तिष्क के थैलेमस से होता है। और इनमें होने वाली जो संवेदनाएं हैं वो कहां से कंट्रोल होंगी, थैलेमस से कंट्रोल होंगी। मैं ये बोल सकता हूं, देखो भाई कि बाह्य दर्द की, कौन सा दर्द, बाह्य दर्द, एक होता है आंतरिक दर्द। दर्द कितने प्रकार के, 2 प्रकार के, एक बाह्य और एक। बाह्य दर्द का मतलब आप क्या समझते हो, चोट लग रही है अपने को, और चोट लग रही है तो जो दर्द हो रहा है, वो दर्द हो रहा है तो उसका जो अनुभव जो हो रहा है उसको हम फील कर रहे हैं। वो फील करवाने का काम कौन कर रहा है, थैलेमस करवा रहा है। कौन करवा रहा है, थैलेमस। और एक होता है आंतरिक दर्द, और आंतरिक दर्द है उसका जो कंट्रोल है वो कहां से होता है, तो उसकी बात बाद में करेंगे कि आंतरिक दर्द है उसका कंट्रोल कहां से होता है। ठीक है, अब कि त्वचा, त्वचा का मतलब क्या हो गया, बाह्य दर्द हो गया मैं बोलूं, या मैं बोलूं कि सर्दी और गर्मी, सर्दी गर्मी का अनुभव आपको कहां से होता है, त्वचा से होता है कि नहीं होता। अब गर्मी ज्यादा है तो स्किन से क्या, टेम्परेचर ज्यादा है तो पता लग रहा है कि टेम्परेचर ज्यादा है, हमें गर्मी लग रही है, और कंट्रोल करने का काम कौन कर रहा है, मस्तिष्क। सर्दियों के दिनों में सर्दी का अनुभव किससे होता है, सर्दी से होता है कि नहीं होता। इसके अलावा मैं बोलूं कि नाक, नाक का संबंध किससे होता है, और नाक से किसका पता चलता है, गंध का पता चलता है, चाहे वो सुगंध हो सकती है, चाहे वो क्या हो सकती है, दुर्गंध हो सकती है। तो जो गंध है उस गंध का जो कंट्रोल है वो भी कहां से हो रहा है, कहां से हो रहा है, थैलेमस से हो रहा है। इसके अलावा मैं बोलूं कि जीभ का संबंध किससे है, थैलेमस से है। जीभ का संबंध थैलेमस से है, मतलब स्वाद है, उसे स्वाद का अनुभव करवाने का काम या स्वाद को कंट्रोल करने का काम मस्तिष्क का कौन सा भाग करता है, थैलेमस करता है। कौन सा करता है, थैलेमस करता है। तो लिखो इसमें एक एक लाइन लिखनी है बस। त्वचा, और त्वचा के कोष्टक में क्या लिखोगे, कौन सा दर्द, चोट वगैरह लगती हैं, दर्द का जो अनुभव होता है उसका अनुभव कहां से होगा, मस्तिष्क के थैलेमस भाग से। इसके अलावा सर्दी गर्मी का एहसास कहां से होगा, थैलेमस से होगा कि नहीं होगा। नाक, नाक के द्वारा किसका अनुभव होता है, गंध का, तो जो गंध है वो कहां से कंट्रोल होंगी, मस्तिष्क के थैलेमस से होंगी। और इसके अलावा जीभ, और जीभ जो होती है, जीभ किसका अनुभव करवाती है, स्वाद का, तो स्वाद का जो कंट्रोल होता है वो भी कहां से होता है, मस्तिष्क के थैलेमस भाग से होता है। तो त्वचा, नाक, जीभ का संबंध
किससे होता है? मस्तिष्क के थैलेमस भाग से होता है। अलेक्जेंडर अगर मस्तिष्क की दूसरी संरचना कौन सी है? हाइपोथैलेमस है। कौन सी है? हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस का भी काम क्या है? कि शरीर में होने वाली कोई ना कोई क्रिया को क्या करना? कंट्रोल करना। किसी ना किसी क्रिया को क्या करना? कंट्रोल करना। तो देखो हाइपोथैलेमस जो है वो किसको कंट्रोल करता है? हमारे शरीर का जो आंतरिक जो तापमान होता है, इंटरनल जो क्या होता है? तापमान होता है, उसको बैलेंस करने का काम, उसको संतुलित करने का काम कौन करता है? हाइपोथैलेमस करता है। कौन करता है? हाइपोथैलेमस। इसलिए इसको हम क्या कहते हैं? इसलिए इसको हम ताप नियंत्रक का क्या कहते हैं? केंद्र कहते हैं। ताप नियंत्रण का क्या कहते हैं? केंद्र कहते हैं। या इसको आप बोल सकते हो शरीर की तापमापी ग्रंथि। क्या बोल सकते हो? शरीर की तापमापी ग्रंथि। इसको मैं ग्रंथि बोल रहा हूं, इसका मतलब ये क्या करता होगा? जिस अंग को आप ग्रंथि बोलोगे, हाँ, कि जिसको आप ग्रंथि बोल रहे हो उसका मतलब कि वो कोई ना कोई क्या करता है? हार्मोन स्रावित करता है। और ये जो हाइपोथैलेमस होता है इससे एक हार्मोन स्रावित होता है जिसको बोलते हैं TRH, थायरोट्रोपिक हार्मोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? थायरोट्रोपिक हार्मोन। तो एक काम तो इसका क्या हो गया? शरीर के आंतरिक जो क्या होता है तापमान बताया हुआ है मेरा भी। बताओ भाई कि शरीर का आंतरिक तापमान कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस होता है। अगर मैं आपको ये पूछूं कि बताओ भाई इसी टेम्परेचर को आप डिग्री सेल्सियस पैमाने में डिग्री सेल्सियस नहीं, डिग्री फ़ारेनहाइट पैमाने में बताओ। 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। और मैं बोलूं कि इसी टेम्परेचर को आप केल्विन पैमाने पर बताओ, 310 केल्विन। तो देखो कि शरीर के आंतरिक तापमान दोबारा से लिख देता हूं मैं, 37 डिग्री सेल्सियस या फिर 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, या इसको क्या बोल सकते हो? 310 केल्विन। कि ताप के पैमाने अलग अलग हैं, इसलिए इनका संख्यात्मक मान भी क्या हो गया? अलग अलग हो गया। संख्यात्मक मान भी क्या हो गया? अलग अलग। तो शरीर के आंतरिक तापमान को क्या करता है? ये संतुलित करता है, या ऐसे बोल सकते हो क्या करता है? नियंत्रित करता है। इसलिए इसे हम क्या कहते हैं? इसलिए इसे हम कहते हैं शरीर की कौन सी ग्रंथि? तापमापी ग्रंथि, या इसको आप बोल सकते हो ताप नियंत्रण का केंद्र। क्या बोल सकते हो? ताप नियंत्रण का केंद्र बोल सकते हो। इसके अलावा आपने पीयूष ग्रंथि पढ़ी थी। पीयूष ग्रंथि का काम क्या होता है? कि सर पीयूष ग्रंथि जो होती है वो पीयूष ग्रंथि थायराइड ग्रंथि पर, एड्रिनल ग्रंथि पर, वर्षण ग्रंथि पर और अंडाशय ग्रंथियों पर क्या करती है? कंट्रोल करती है। इसलिए उसे हम क्या कहते हैं? मास्टर ग्रंथि कहते हैं। क्या कहते हैं? मास्टर ग्रंथि। 4 ग्रंथियों पर वो क्या कर रही है? कंट्रोल कर रही है, इसलिए उसको हम मास्टर ग्रंथि कह रहे हैं। लेकिन इस मास्टर ग्रंथि के ऊपर भी कोई ना कोई कंट्रोल करने वाला है, और वो कंट्रोल करने वाला कौन है? हाइपोथैलेमस है। इसलिए हाइपोथैलेमस को क्या कहा जाता है? तो हाइपोथैलेमस को हेडमास्टर ग्रंथि कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हेडमास्टर ग्रंथि। या इसको आप बोल सकते हो सुपर मास्टर ग्रंथि। क्या बोल सकते हो? सुपर मास्टर ग्रंथि। या इसको आप बोल सकते हो मास्टर ऑफ मास्टर ग्रंथि। और इसको बोल सकते हो आप सुप्रीम कमांडर। क्या बोल सकते हो? क्योंकि सभी के ऊपर क्या कर रही है? ये कमांड कर रही है, इसलिए इसको क्या बोल सकते हो? सुप्रीम कमांडर। काम एक ही है लेकिन पूछने का तरीका क्या हो गया? अलग अलग हो गया। मास्टर ऑफ मास्टर बोल दो, सुपर मास्टर बोल दो, सुप्रीम कमांडर बोल दो, या क्या बोल सकते हो? हेड मास्टर ग्लैंड बोल सकते हो। आई कि नहीं है ये बात समझ में? तो लिखो नेक्स्ट पॉइंट कि जो हाइपोथैलेमस जो होता है यह किस पर? मास्टर ग्रंथि। और मास्टर ग्रंथि किसको कहते हैं? पीयूष को। पर नियंत्रण करती है, अतः इसे क्या कहा जाता है?
हेडमास्टर कभी सारा का सारा हमेशा इंग्लिश में ही लिखा मिलता है, तो मैं भी इसको इंग्लिश में ही लिखूंगा। हेडमास्टर या सुपर मास्टर या मास्टर ऑफ मास्टर। सुपर मास्टर का मतलब सबसे बड़ा, हेडमास्टर का मतलब मुख्य, मास्टर के ऊपर। मास्टर ऑफ मास्टर मतलब मास्टरों का भी मास्टर और सभी के ऊपर कमांड करता है, इसलिए इसको क्या कहेंगे? सुप्रीम कमांडर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सुप्रीम कमांडर कहा जाता है। इसके बाद में इंपॉर्टेंट चीज कि हमारी जो सारी की सारी जो भावनाएं जो होती हैं, हमारी क्या होती हैं? सारी की सारी जो भावना, भावना मतलब फीलिंग्स, और वो जो सारी की सारी जो फीलिंग्स है वो कहाँ से कंट्रोल होती हैं? हाइपोथैलेमस से। कहाँ से कंट्रोल होती हैं? हाइपोथैलेमस से। आप बोलते हो ना कि हमारी सारी की सारी फीलिंग्स कहाँ से कंट्रोल होती हैं? हृदय से कंट्रोल होती हैं। कि सारी की सारी भावनाएं हृदय से निकलती हैं। सारे इमोशंस कहाँ से निकलते हैं? हृदय से निकलते हैं। हृदय से कुछ नहीं होता है, हृदय का एक ही काम होता है, ब्लड को क्या करना? प्रेशर। ब्लड को क्या देना? प्रेशर देना। ब्लड को पंप करने का काम किसका होता है? हृदय का होता है। बाकी जो सारे के सारे काम आप सोच रखे हो वो काम कौन करता है? हाइपोथैलेमस करता है। कौन करता है? हाइपोथैलेमस। तो शरीर की हमारी जो सारी की सारी जो भावना है, सभी जो इच्छाएं हैं वो कहां से कंट्रोल होती हैं? हाइपोथैलेमस से। जैसे मैं बोलूं प्यार, प्रेम, घृणा, क्रोध, ठीक है, ये भावनाएं हैं कि नहीं है आपकी? इसके अलावा ईर्ष्या, इसके अलावा नाचना, खेलना, कूदना, उछलना, रोना, नहाना, सोना, सारी की सारी भावनाएं हैं कि नहीं है? और वो सारी की सारी भावनाएं कहां से कंट्रोल हो रही है? हाइपोथैलेमस से हो रहे हैं। इसके अलावा आपको भूख लगती है? भूख लगती है? और आपको प्यास भी लगती है? भूख भी लगती है, प्यास भी लगती है कि नहीं लगती? तो आपको भूख और उस प्यास का जो अनुभव होता है, वो भूख और प्यास का अनुभव कहां से होता है? हाइपोथैलेमस से होता है। किससे होता है? हाइपोथैलेमस से। और क्वेश्चन आता है कि हमारे शरीर में या मस्तिष्क में भूख और प्यास का जो केंद्र होता है वो क्या होता है? हाइपोथैलेमस होता है। आप बोलते हो ना कि पेट में बिल्ली क्या कर रही है? झगड़ा कर रही है, मेरे भूख लग रही है। तो ये झगड़ा नहीं करती, ये हाइपोथैलेमस आपको क्या देता है? सूचना देता है कि हमें क्या लग रही है? भूख लग रही है। क्या लग रही है? भूख। तो लिख लो, सभी इच्छाएं और भावनाएं मस्तिष्क के इसी भाग से क्या होती हैं? नियंत्रित होती हैं। जैसे प्रेम, ईर्ष्या, घृणा, क्रोध, इसके अलावा खेलना, कूदना, रोना, डॉट डॉट का मतलब कुछ भी करने का जो मन हो, वो सारी की सारी भावना हाइपोथैलेमस से। ठीक है ना? हाँ। और एक लाइन में अलग लिखूंगा, इसे भूख एवं प्यास का क्या कहा जाता है? केंद्र कहा जाता है। किसको कहा जाता है? हाइपोथैलेमस को कहा जाता है। तो शरीर की तापमापी ग्रंथि किसे कहा जाता है? हाइपोथैलेमस को। ताप नियंत्रण का केंद्र किसको कहा जाता है? हाइपोथैलेमस को। भूख प्यास का केंद्र हाइपोथैलेमस। और मैं पूछूं कि हेडमास्टर ग्रंथि किसे कहते हैं? हाइपोथैलेमस। क्यों कहते हैं? हेडमास्टर मतलब मास्टर के ऊपर क्या कर रहा है? कंट्रोल। मास्टर ग्रंथि कौन सी? पीयूष ग्रंथि। तो चाहे हेडमास्टर बोल दो वही मतलब है, चाहे मास्टर ऑफ मास्टर बोल दो, चाहे सुपर मास्टर बोल दो, और चाहे सुप्रीम क्या बोल दो? कमांडर बोल दो। सुप्रीम क्या बोल दो? कमांडर। किसको कहा जाता है? हाइपोथैलेमस को कहा जाता है। हो गया सभी का नोट? तो तीसरा लिखो, कौन सा मस्तिष्क से? परमस्तिष्क।
यहां पर क्या होते हैं अपन कंफ्यूज होते हैं। कैसे कंफ्यूज होते हैं? अगर वो परम मस्तिष्क और अनुमस्तिष्क नहीं लिखता है तब कंफ्यूज होते हैं। वो या तो सेरेब्रम लिखेगा या सेरिबेलम लिखेगा। तो सेरेब्रम किसको कहते हैं? किसको कहते हैं? परम मस्तिष्क को कहते हैं। और सेरिबेलम किसको कहते हैं? अनुमस्तिष्क को। यह बात आपको याद रखनी है कि सेरेब्रम किसको कहेंगे? परम मस्तिष्क को। सेरिबेलम किसको कहेंगे? अनुमस्तिष्क को कहेंगे। परम मस्तिष्क जो है वो मस्तिष्क के कौन से भाग में होता है? अग्र मस्तिष्क में। मस्तिष्क के कौन से भाग में होता है? अग्र मस्तिष्क में होता है। जबकि सेरिबेलम जो होता है वो कौन से भाग में होता है? पश्चिम मस्तिष्क में होता है। किस में होता है? पश्चिम मस्तिष्क में। अब मैंने बोला है थैलेमस, हाइपोथैलेमस, परम मस्तिष्क, कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना, पोन्स, मेडुला ओब्लोगेटा, अनुमस्तिष्क। ये सारी की सारी मस्तिष्क की संरचना है कि नहीं है? और इनमें सभी में सबसे बड़ा जो होता है वो क्या होता है? परम मस्तिष्क होता है। सबसे क्या होता है? बड़ा होता है। तो मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? परम मस्तिष्क। मस्तिष्क का सबसे बड़ा क्या है? ये भाग है। अगर आपको ये पूछे कि भाई बताओ अग्र मस्तिष्क में, मध्य मस्तिष्क में और पश्चिम मस्तिष्क में इनमें सबसे बड़ा कौन सा है? तो इनमें सबसे बड़ा कौन सा है? अग्र मस्तिष्क। इससे छोटा कौन सा है? और सबसे छोटा कौन सा है? लेकिन अगर पूछे किस में? परम मस्तिष्क, हाइपोथैलेमस, थैलेमस, मेडुला ओब्लोगेटा, इनमें से अगर सबसे बड़ा पूछे तो कौन सा बताओगे? परम मस्तिष्क बताओगे। कौन सा बताओगे? परम मस्तिष्क बताओगे। अब देखो इस परम मस्तिष्क का काम क्या होता है, जिसको आप बुद्धि बोलते हो ना, बुद्धि, कि इसमें तो बुद्धि क्या है? कम है, इसमें बुद्धि क्या है? ज्यादा है। तो वो बुद्धि क्या है? वो परम मस्तिष्क है। क्या है? परम मस्तिष्क। कि जिसमें विकसित या सुव्यवस्थित क्या है? परम मस्तिष्क है। तो वो क्या है? बुद्धिमान है। और जिसमें सुव्यवस्थित नहीं है, सुविकसित नहीं है, तो वो क्या है? कम बुद्धिमान है। उसको ज्ञान क्या रहेगा? कम रहेगा, है कि नहीं? तो देखो कि ये जो परम मस्तिष्क है, इस परम मस्तिष्क का काम क्या होता है कि सारे के सारे जो अच्छे जो काम होते हैं वो सारे के सारे अच्छे काम कहां से कंट्रोल होते हैं? परम मस्तिष्क से। आपका जो स्टेटस जो होता है, आपका जो व्यक्तित्व जो होता है, उस व्यक्तित्व का निर्धारण भी कौन करता है? कि आप कैसी गतिविधियां कर रहे हो। अगर आप अच्छी गतिविधियां कर रहे हो तो सामने वाला क्या बोलेगा? कि अच्छा आदमी है। क्या है? कि अच्छी गतिविधियां कर रहा है, अच्छा आदमी है, अच्छा सोचता है, अच्छा समझता है, अच्छा पढ़ता है। ठीक है। और अगर आपकी गतिविधियां क्या है? खराब है। ठीक है। तो सामने वाला क्या बोलेगा? कि इसकी बुद्धि क्या है? खराब है। इसकी बुद्धि क्या है? खराब है। तो वही चीज है। तो इसका काम क्या होता है? तो इसका काम होता है कि ये जो क्या होता है, परम मस्तिष्क जो होता है, इसका संबंध सोचने समझने से होता है कि सामने वाला व्यक्ति क्या सोच रहा है। देखते ही सोच लेते हो ना आप, ठीक है ना? हाँ, कुछ भी दिखता है, दिखते ही आप सोच लेते हो। अब आप कैसे सोच रहे हो वो किस पर डिपेंड कर रहा है? परम मस्तिष्क पे। सोचना समझना, निर्णय लेना। आपके सामने कोई समस्या है, उसके प्रति आप कैसा निर्णय ले रहे हो, किससे संबंधित है? परम मस्तिष्क से। यानी कि निर्णय लेने की जो कैपेसिटी है वो किसकी है? परम मस्तिष्क की है। किसकी है? परम मस्तिष्क की। आपकी जो एकाग्रता जो है, कंसंट्रेशन जो पावर है, उसका संबंध भी किससे है? परम मस्तिष्क से। क्लास में बैठे हो, शारीरिक रूप से यहाँ बैठे हो, मानसिक रूप से बाहर हो, ठीक है, मतलब आपका कंसंट्रेशन पावर क्या नहीं है? ठीक नहीं है। मतलब आपका परम मस्तिष्क ठीक से क्या नहीं कर रहा है? काम नहीं कर रहा है। क्या नहीं कर रहा है? काम नहीं कर रहा है। इसके अलावा मैं बोलूं कि आपकी जो तर्क करने की जो शक्ति है वो क्या है? अच्छी है। और तर्क करने की अच्छी है मतलब आपका परम मस्तिष्क क्या है? अच्छा है। ठीक है। क्या है? ठीक है। मैं बोलूं कि आपने कोई घटना देखी है, कोई घटना क्या है? देखी है। कोई बात आपने सुनी है और कोई बात आपने पढ़ी है, वो आपको या क्या रहती है? याद रहती है। मतलब वो आपकी यादाश्त है कि नहीं है? और उस यादाश्त का संबंध भी किससे होता है? परम मस्तिष्क से होता है। किससे होता है? परम मस्तिष्क से होता है। इसके अलावा मैं बोलूं, सुबह के टाइम आप एक्सरसाइज करते हो कि नहीं करते? प्राणायाम, व्यायाम वगैरह करते हो कि नहीं करते? अब व्यायाम करते हो तो आप व्यायाम है वो अच्छे तरीके से करते हो या फुअड़ तरीके से करते हो? एक सिस्टमेटिक तरीके से करते हो कि नहीं करते? पीटी परेड। तो जो पेशीय जो संतुलन जो है, पीटी परेड कर रहे हो मतलब हमारी पेशियों में क्या हो रहा है? संतुलन हो रहा है कि नहीं हो रहा? तभी हम क्या कर रहे हैं? व्यायाम प्राणायाम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? तो हमारे शरीर का जो पेशीय जो संतुलन जो होता है वो भी कहां से कंट्रोल होता है? परम मस्तिष्क से कंट्रोल होता है। तो जितनी जो अच्छे जो कार्य जो हैं
वो सारे के सारे अच्छे जो कार्य हैं उनका जो क्या होता है संबंध होता है वो मस्तिष्क के कौन से भाग से होता है? परमस्तिष्क से होता है। किससे होता है? परमस्तिष्क से। इतना लिख लिया, इसके आगे लिखो। सोचना समझना, तर्क करना, निर्णय लेना, एकाग्रता, यादाश्त एवं शारीरिक ऐच्छिक पेशीय संतुलन, जिसमें आपका क्या हो सकता है? व्यायाम हो सकता है, प्राणायाम हो सकता है, का संबंध इसी भाग से होता है। मतलब ये सारे के सारी जो क्रियाएं हैं वो कहां से कंट्रोल होती हैं? परमस्तिष्क से कंट्रोल होती हैं। किससे होती हैं? परमस्तिष्क से। सारी की सारी क्रियाएं क्या हैं? अपने लिए अच्छी हैं, जो हमारी किसके बारे में बताती हैं? बुद्धि के बारे में बताती हैं कि नहीं बताती? इसलिए परमस्तिष्क जो होता है इसको ही हम क्या कहते हैं? तो इसको ही हम कहते हैं बुद्धिमान दिमाग। क्या कहते हैं? बुद्धिमान दिमाग कहते हैं। तो मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? परमस्तिष्क। बुद्धिमान दिमाग किसे कहा जाता है? परमस्तिष्क को। सारे के सारे जो अच्छी क्रियाएं जो हैं उनका कंट्रोल कहां से हो रहा है? और सारी जो भावना इच्छाएं हैं उनका कंट्रोल कहां से हो रहा है? भावना इच्छा, अरे किसी के साथ लड़ाई करने की इच्छा, इच्छा, अरे जो आपकी इच्छाएं जो हैं उनका कंट्रोल किससे होता है? हाइपोथैलेमस से। और जो अच्छी जो क्या है गतिविधियां जो हैं, कार्य जो हैं, उनका कंट्रोल कहां से होता है? परमस्तिष्क से होता है। दोनों में अंतर है, एक तो भावना इच्छा है और एक क्रिया है। तो जो क्रियाएं जो हैं उनका कंट्रोल किससे हो रहा है? परमस्तिष्क से हो रहा है। किससे हो रहा है? परमस्तिष्क से हो रहा है। इसके बाद में लिखो चौथा, कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना। एक ही लाइन लिखाऊंगा इसमें, कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना 4 नंबर पे। अभी तक इतना पूछा हुआ है कि कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना का संबंध होता है अगर मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, पश्चिम मस्तिष्क। किससे होता है? मध्य मस्तिष्क से। होता क्या है कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना? देखो अभी हमने बात की थी कि 3 जो संवेदी जो अंग हैं, त्वचा, जीभ और नाक, तीनों का संबंध किससे था? थैलेमस से था। कितने और बच गए? 2, आंख और, तो आंख और जो कान जो है उनका जो संबंध होता है वो किससे होता है? इस कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना से होता है। कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना होते क्या है कि मध्य जो मस्तिष्क होता है उस मध्य मस्तिष्क में 4 गोल पाली जैसी, पाली का मतलब होता है लोब, कि जो क्या होता है मध्य मस्तिष्क होता है, उस मध्य मस्तिष्क में 4 पालीनुमा क्या होती हैं? संरचनाएं होती हैं, जिनमें 2 का संबंध किससे होता है? आंखों से, और 2 का संबंध किससे होता है? कानों से। या ये बोल सकते हो कि जिनमें 2 का संबंध देखने से होता है और 2 का संबंध किससे होता है? सुनने से होता है। और उन्हें ही हम क्या कहते हैं? कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना कहते हैं। आई क्या बात समझ में? लिखो, डाल दो। हाँ, लिखो भाई। मध्य मस्तिष्क में, मध्य मस्तिष्क में 4, मध्य मस्तिष्क में 4 गोल, 4 गोल पालीनुमा संरचनाएं होती हैं। 4 पालीनुमा क्या होती हैं? संरचनाएं होती हैं, जिनमें 2 का संबंध, जिनमें 2 का संबंध, जिनमें 2 का संबंध आंखों, और कोष्टक में लिखना देखने, जिनमें 2 का संबंध आंखों,
मध्य मस्तिष्क में 4 गोल पालीनुमा क्या होती है, संरचनाएं होती हैं, जिनमें 2 का संबंध आंखों, और आंखों के कोष्ठक में क्या लिखोगे, देखने, तथा 2 का संबंध, तथा 2 का संबंध कानों, और कान के कोष्ठक में क्या लिखोगे, सुनने से होता है, सुनने से होता है, जिन्हें कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना कहा जाता है, जिन्हें कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना कहा जाता है। क्या पढ़ा आज, मस्तिष्क। मस्तिष्क है, मस्तिष्क का काम क्या होता है, जैविक क्रियाओं का क्या करना, कंट्रोल करना। वजन कितना होता है, 1300 से 1450 ग्राम होता है। कुल ऊर्जा की खपत कितनी करता है, इस शरीर में जितनी ऊर्जा खर्च होती है उसका 20% खर्च कौन करता है, ये ऊर्जा किससे प्राप्त होती है, ग्लूकोज से प्राप्त होती है। किससे प्राप्त होती है, ग्लूकोज से प्राप्त होती है। हमने मस्तिष्क की 4 संरचना पढ़ ली है, थैलेमस, हाइपोथैलेमस, प्रमस्तिष्क और कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना। 3 और बची, 3 की चर्चा करेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है, घर जाके पढ़ना है, ठीक है भाई।